का संचालन किया जा रहा है, हम्म। वो सर आंगनबाड़ियों के द्वारा सही से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है नहीं, उसका निरीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। सेकंड सर, जो कुछ विभाग होते हैं, जैसे कि पंचायती राज विभाग हो गया, इसके अलावा से स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, तो उनके बीच में समन्वय बैठाने का कार्य भी सीडीपीओ का सर होता है। बढ़िया। पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है सीडीपीओ का? सर पॉलिसी मेकिंग में यही है कि जो वो निरीक्षण या अनुरक्षण करती होगी, तो उनमें उनको जो भी कमी लगता होगा तो वो उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ अच्छा, ये आपका सुधार की कोई आवश्यकता है। एक्सपीरियंस, आपका अभी कोई एक्सपीरियंस है बच्चों से डील करने का? कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां आपने कुछ बच्चों के लिए कुछ काम किया हो, कोई एक्सपीरियंस, सिमिलर एक्सपीरियंस जो कि आप सीडीपीओ में करने वाले? सर ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस मेरा बाहर का नहीं है, लेकिन मेरे घर में सर मेरे भतीजियां हैं दो, तो उन्हें मैं करती हूँ, गाइड करती हूँ, और जो भी सिखाती हूँ सीखने का कोशिश करती है। तो इससे मुझे ये पता है सर कि जो 0 से 6 तक के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें वो क्षमता होती है कि सीखने की बहुत अधिक क्षमता होती है सर, तो जो भी बोलती हूँ वो उस तरह से फॉलो करती है। बढ़िया। कभी उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आते होंगे, कैसे हैंडल करते हैं? सर अभी एक बहुत छोटी है, वो 1 साल की है, और बड़ी वाली 5 साल की है, तो अभी उतना नहीं ठीक। होता है। अच्छा, सीडीपीओ के दौरान, जैसे आपको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको जो यस सर। आपके जो क्लाइंटाइल होंगी या जो आपको बेनिफिशियरीज होंगे, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आएंगे, यस है ना? सर। और बिहार में तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही डिफरेंट मिल सकते हैं बैकग्राउंड से। कॉन्फ्लिक्टिंग बैकग्राउंड से भी मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड से भी मिल सकते हैं, है ना? जो एक दूसरे से compete भी करते हो और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो। वैसी सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगी? कोई एक सिचुएशन अगर इन्विसेज की जाए कि दो ग्रुप में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कैसे आप यस विजुलाइज कैसे करेंगे, किस तरह डील करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर सबसे पहले ये जो कारण होगा उनके कॉन्फ्लिक्ट का वो मैं सर जानने का कोशिश करूंगी। अगर वो मेरे माध्यम से वो सुलझने वाला होगा तो सर मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी, या फिर अगर उससे हायर अथॉरिटी उस मामले को सुलझाने में सक्षम होंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी सर। ठीक है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस चाइल्ड डेवलपमेंट में, सीडीपीओज में, उससे कैसे आप अपडेट रखते हैं अपने आप को? सर डिफरेंट वेबसाइट्स के माध्यम से उसकी जानकारी मिलती रहती है सर, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि सरकार क्या नई चीजें इसमें ला रही है सर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या क्या कमी है जो हमारे सीडीपीओ प्रोग्राम में, जिसको दूर करना चाहिए? सर पहला तो है कि सर सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन अगर अभी भी सर ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है तो महिलाएं से उतनी अवेयर नहीं हुई हैं। अगर उनके पोषण के लिए इतने सारे कार्यक्रम हैं, उन्हें कौन कौन सी गोलियां दी जा रही है, उन्हें उसके बारे में भी वो अवेयर नहीं है। तो सर मुझे लगता है अवेयरनेस के लेवल पे कार्य करने की बहुत आवश्यकता है हमें। सेकंड सर, जैसे सरकार के द्वारा इतनी सारी योजना के बावजूद भी सर माल न्यूट्रिशन या स्टंटिंग वेस्टिंग, एनएफएसएस की रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी भी सर बहुत अधिक है। महिलाएं भी 70% लगभग एनीमिया की शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं सर वो अवेयरनेस की ही कमी है। बाकी तो सारे पहलू हम लोग उजागर कर ही रहे हैं सर। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करने का सोच रहे हैं कि अपने लेवल पे? सर मेरे लेवल पे मैं ऐसा करना चाहूंगी कि जो भी मेरे ब्लॉक के अंतर्गत सर जितने भी आंगनबाड़ी आएंगे, तो उसमें मैं चाहूंगी कि सर अगर उनका समय भी मैं खराब ना करूं, और डिजिटल माध्यम से सर जब भी उन्हें फुर्सत हो तो एक इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करके महिलाओं को वहां पे बोला जाए कि वो वहां पे उपस्थित हो, और उसके बाद सर मैं चाहूंगी कि उन्हें जागरूक कर पाऊं उनके अधिकारों के प्रति। ज्यादातर देखिए, एक अगर आपके रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कम है, यस सर। जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी मान लीजिए कुछ कम आती है या कुछ और इश्यूज भी आते हैं, वैसी सिचुएशन में आप किस तरीके से डील कर पाएंगे सिचुएशन को? किस चीज़ पे फोकस करेंगे आप ज़्यादा? सर मैं जैसे कहा जाता है कि बिहार में भी रिसोर्सेज उतने नहीं है, लेकिन फिर भी विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सर हमारे पास जितने ही रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसी को मुझे नहीं लगता कि अभी से रिसोर्स इतने कम है, लेकिन जितने रिसोर्सेज उसको सही से अगर सर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए या हर एक बेनिफिशियरी तक हम उसे पहुंचा पाए, तो सर
पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग प्राप्त कर पाएंगे इस योजना का। मान लीजिए आपके रिसोर्सेज किसी वजह से आपके पास Yes, कम sir। हो जाए, तो सिचुएशन में आप कैसे डील करें? सर ऐसी सिचुएशन में मेरे से ऊपर जो हायर अथॉरिटी होगी उन्हें मैं इस बात से सर अवगत कराऊंगी कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी पड़ी है, जिस वजह से हम इस योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में अगर कुछ रिसोर्सेज की, आपका घर अच्छा वाला होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आपके घर में कोई रिसोर्सेज की अगर कमी हो जाती है, तो आप यस क्या सर। करते हैं? कोई ऐसी सिचुएशन आपने डील की? मान लीजिए आपके घर में कुछ रिसोर्सेज की कमी हो गई, है ना, लेकिन यस फिर सर। भी कंटिन्यू तो हमें करना ही है, तो कैसे डील किया आपने? कोई सिचुएशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? सर से एग्जैक्ट सिचुएशन से मुझे अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, काफ़ी है अभी, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, दीज आर द ओनली क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अनुराग जी, कोई और भी हैं? गोपाल सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। यस यस सर। अभी हम लोग बात करते हैं, कोई इंटरनेशनल मुद्दा चल रहा है जो हिंसा का, कहीं पे राइट्स का। यस कहाँ चल रहा है, आप जानकारी है? सर, फ्रांस में चल रहा है। उसका क्या रीजन क्या है? सर उसका रीजन है कि एक नाइजीरियाई पे गोली चल गया था, इस वजह से शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। सर मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ इसमें। अवगत नहीं है, चलिए ठीक है। अब उस हिंसा से छोड़ के हमें अपने देश में आते हैं। वहां पे भी कहीं पे हिंसा जो है वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। यस सर। वो कहाँ है? सर मणिपुर में। उसका रीजन? सर उसका प्रमुख जो रीजन है, तात्कालिक कारण सर ये है कि वहाँ पे जो मैथी कम्युनिटी है उसे वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा सर एसटी का दर्जा देने की जो बात कही गई थी, उसके बाद से सर वहाँ पे हिंसा बढ़ती है मैथी और कुकी कम्युनिटी के बीच में। ठीक है। ऐसी जो कंडीशंस होती है राइट्स और उसमें उसमें एक जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, सीडीपीओ, यस सर। उनके यस क्या सर। रोल्स होंगे? मान लीजिए कि क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती है, अब मान लीजिए वहाँ क्या रोल्स होंगे, क्योंकि बच्चे और महिलाएं जो है संवेदनशील वर्ग में आते हैं, इनकी यस सिक्योरिटी सर। के रूप में संवेदनशील वर्ग में है। तो उस समय आप क्या सोच पा रहे हैं कि इन चीजों में क्या ऐसा इनोवेटिव स्टेप लें या? तो सर इस तरह का कहीं भी अगर कोई हिंसा होता है तो उसे सभी के अधिकार सर प्रभावित होते हैं, इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। तो सर मैं चाहूंगी कि जो बच्चे हैं उनके शिक्षा या उनके पोषण पे इस तरह कोई प्रभाव ना पड़े। उसके लिए मेरे तरफ से जो मैं सक्षम हो पाऊंगी वो करने का प्रयास करूंगी। जैसे? जैसे सर जो मेरे ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी होंगी तो उन्हें मैं बताऊंगी कि उन बच्चा अगर नहीं आ पा रहे हैं हिंसा प्रभावित होने के कारण, तो उनका ये दायित्व है कि वो बच्चों को लाएं, फिर उनके पोषण और उनकी शिक्षा पे कोई व्यवधान ना उत्पन्न होने दें। अभी मॉनसून सीजन आ चुका है, यस सर। ठीक है, और बिहार में जो है ज्यादातर बाढ़ की कंडीशंस रह रही है, रहेगी मॉनसून में, क्योंकि वो उस एरिया में आता है, भौगोलिक उसकी स्थिति ऐसी है। तो इन टाइम में, मॉनसून टाइम में, क्या मेन चैलेंजेस रहते हैं ये जो बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण आपूर्ति के बीच में क्या चैलेंजेस रहेंगे? सर मानसून के समय में पहला तो सर ये हो सकता है कि जो भी खाद्यान्न उनके लिए रखा गया हो कहीं स्टोर करके, वो अगर सही स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो सर इसके अलावा सेकंड कनेक्टिविटी, अगर कहीं सड़क का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया तो बच्चे अपने गंतव्य तक जाने में उन्हें मुश्किलें आ सकती हैं। सर मैं भी यही सोच पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से। थैंक यू सर। अवंतिका, फीडबैक का भी टाइम है या अभी कोई और क्वेश्चंस हैं अभी? अनुराग जी। नहीं सर, हो गया सर अच्छा, फीडबैक। ठीक।
तो अवंतिका, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, बट थोड़ी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप कवर कर लीजिए। जैसे कि हमारा कास्ट जो सोसाइटी है, और दूसरी जो हमने बताया कि डिफरेंट बैकग्राउंड से जैसे अगर लोग आते हैं तो आप कैसे डील करेंगे, है ना। तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ये सिचुएशन तो आएगी ही। और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन दे दें, लेकिन आपकी थिंकिंग क्या रहेगी उसके बारे में ही थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। कि हमारा अगर फोकस रहेगा उसमें, अगर आप ये उनको एक सवाल का उत्तर एक ये भी हो सकता था कि हमारा फोकस जो अगर रहता है माँ और बच्चों के ऊपर, कि न्यूट्रिशन के ऊपर है, पहले न्यूट्रिशन उसके बाद बाकी सारी चीजें, न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलना चाहिए। उस चीज को हम इतना एम्फेसाइज करें, इतना बार बार हम उसको रिपीट करें, और इतना हम उनके दिमाग में बार बार इनको मतलब फीड करें, ताकि उनको वो लगे कि ये प्रायोरिटी है, बाकी चीजें बाद में है। सेकंड आ जाता है, जैसे मैंने आपको स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बताया, सिचुएशन आ जाती है यहाँ, हम आपसे ये नहीं चेक करना चाह रहे कि आपकी स्कार्स रिसोर्सेज, वो तो गवर्नमेंट की इशू है, प्रॉब्लम है, आप उसमें कैसे हैंडल करोगे। हम तो बस यहाँ इंटरव्यू एज एन इंटरव्यू और आपकी अप्रोच देखना चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था, अगर घर में आपकी सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। जब आप घर में सिचुएशन आती है, आप चीजों को प्लान करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, है ना। तो ये बेसिक पर्सनालिटी ट्राइट हम देखना चाह रहे थे कि आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे, सीधा हाथ खड़े हो जाए कर दोगे, या आप उसको भी सिचुएशन को अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में डील करने की कोशिश करोगे। ठीक है। इसी तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के पीछे मंशा क्या है, थोड़ा सा रुक के वो सोच के आप उसका जवाब दे सकते हो उसमें से। बेसिकली इंटरव्यू जो होता है डेट इज फॉर चेकिंग योर पर्सनालिटी ट्राइट्स, कि कोई सिचुएशन में आप उसको कैसे डील कर पाते हो। ठीक है। दिस वाज फ्रॉम माय माय साइड, थैंक सर। आपकी अच्छी थी तैयारी, अच्छे से दे रहे हो आंसर। वो सर ने कहा जो बार बार अगर क्वेश्चन इंटरव्यूअर किसी चीज पे एम्फेसिस कर रहा है, किसी चीज पे इंसिस्ट कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो। वो वाला जो प्रायोरिटाइजेशन की, पहले सबसे ज्यादा जिनको जरूरत होगी उनको पहुंचाऊंगी, फिर उसके बाद में प्रायोरिटाइज करना है। और रिसोर्सेज की कमी है, ये फैक्ट है। इस चीज को बार बार नकारने से नहीं होगा, इस चीज को नकारो मत। और इंटरव्यूअर बार बार कह रहा है तो नकारो मत। दूसरा, थोड़ा बहुत अवेयरनेस इधर की रखो। और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आप वहाँ पे कर सकते थे साथ में। इन चीज़ों में जैसे हम आंसर देते हैं ना कि जो कैंप्स सेटलमेंट होते, कैंप्स एस्टेब्लिश हुए होंगे अभी, जो रिलीफ कैंप्स, वहाँ पर पहले फोकस करूंगी या वो चीज़ करेंगे। उस टाइप के थोड़े से आपसे स्पेसिफिक आंसर्स की एक उम्मीद करता है इंटरव्यूअर। वो वाली अप्रोच की थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा कॉमन लगा दे तो हम थोड़ा अच्छा आंसर दे सकते हैं। बाकी जो लोकल अपने चल रहा है न्यूज़पेपर में, वो थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है, ठीक है स्टॉप सर। कर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, फिर अब रोक देते हैं। यू। हाँ, ठीक एंड है बेस्ट सर, ऑफ थैंक लक।